यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर जो जीएस वर्ल्ड है इसका टेस्ट देखेंगे। टेस्ट नंबर 5, 5 नहीं 6 नंबर है, 5 हम लोग कर चुके हैं। 6 नंबर पेपर यहाँ पर देखेंगे और 6 नंबर यहाँ पर जो है टेस्ट जो आपका सेक्शनल में जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर है पूरा, ठीक है, 150 क्वेश्चन का। और उसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 से 75 के बीच में क्वेश्चन करेंगे, 75 तक क्वेश्चन, जिसमें से आपका पार्ट 1 इसमें रहेगा और 76 से 150 तक पार्ट 2 में करेंगे, है ना। और एक बात, जो यहाँ पर 75 क्वेश्चन करेंगे उनके आपको टॉपिकों को यहाँ पर करते जाने कवर। ध्यान रखना, मैं कई बार क्वेश्चन बोल चुका हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप टॉपिक जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उनके टॉपिक को आप लिखते रहो, है ना, बनाते रहो। या बोल भी सकते हो कि अगर टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है, क्या टॉपिक होगा, तो मैं इसको पूरी टॉपिक लिस्ट भी दे सकता हूँ आपको, है ना, आप बताओगे तो इतना करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं इसको। क्वेश्चन 1 है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहली बात है, पहला बोला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चोरा घटना, रॉलेट एक्ट पारित होना और चंपारण सत्याग्रह, कौन सा इसमें करेक्ट होगा बताना है। आंसर हो जाएगा पहले का, यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। एक तो चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था, ठीक है, 1917 में, रॉलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड उसके बाद हुआ 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, और चोरी चोरा घटना 4 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन की समाप्ति के कारण। आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से बोला कि कौन सी घटनाएं वर्ष 1921 में घटित नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक की मृत्यु, क्योंकि लोकमान्य तिलक की मृत्यु 1920 में हुई थी, जबकि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन नवंबर 1921 और विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921। आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं, संगठन और संस्थापक, ठीक है, देखते हैं इसको। इसे बोला है कि धर्मसभा का क्या हो जाएगा 1830 में, इसकी स्थापना राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी, ठीक है। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग जो है ये 1861, इसकी स्थापना आगरा के एक भयंकर तुलसी राम ने की थी, जिसे शिवदयाल साहब या स्वामी महाराज के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो जाएगा इसका, ये देव समाज की कबूल थी 1887 में, और इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। तो देखो सबके सन भी लिखते जाओ आप, है ना, तो आपको जब कभी रीड करोगे ना तो दोबारा देखोगे तो रिकॉल हो जाएगा कि हमने यहाँ टेस्ट में पढ़ा था वो चीज, है ना। तो इस वजह से कहते हो टेस्ट नंबर प्लस जो टॉपिक है वो सब लिखते जाओ सीरियल से, तो चीजें आपकी एक नोट्स टाइप में बनता जाएगा। नोट्स तो है वो पढ़ा, यहाँ से इसका क्वेश्चन टाइप से रिवीजन कर लेगी, हाँ इस टॉपिक को मुझे और पढ़ना है, ठीक है। चौथी बात है सेवा सदन, ये 1885 में 1885 पारसी समाज सुधारक बहराम जी और एम मालावरी ने इसकी स्थापना की थी, और उन महिलाओं को उत्थान की देखभाल को लेकर समर्पित किया था जिन्होंने समाज में त्याग दिया था, ठीक है। आंसर क्या होगा 1 2 3 4 ए। क्वेश्चन 4 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चौथे का आंसर हो जाएगा ये था लॉर्ड कैनिंग, इसका सही आंसर होगा चौथे का, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, और विद्रोह के बाद 1858 में अधिनियम के तहत उन्हें भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया था। चौथे का बी करेक्ट है। पांचवा आते हैं, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना होता था। सी यहाँ से आंसर होगा, है ना, पांचवे का, क्योंकि 1927 में गठित हारकोर्ट बटलर समिति ने इसका उद्देश्य था कि कार ब्रिटिश शासन की जो भारतीय रियासत थी उसके भी संबंधों की जांच करना और उन्हें बेहतर बनाने का सुझाव देना, है ना, सजेशन देना। पांचवे का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 बोले कि सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसको। इसमें है तेभागा क्या होगा, देखो तेभागा जो है ये आपका जाएगा छठे में आपका 1946-47 में, ठीक है। उसके बाद चिराला पिराला क्या होगा, ये हो जाएगा 1921, ताना भगत 1914 से 1921 और आत्मसम्मान आंदोलन 1925। सही आंसर छठे का ए यहाँ से करेक्ट है, A1 B2 C3 और D4। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं 7वां नंबर। 7वां बोला है कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं पर उनके विचार करना है और इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। करते हैं व्यवस्थित, देखते हैं 7वें में। आंसर हो जाएगा से
अच्छा नीचे दिया हुआ है, देखो इटली की घोषणा, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, माउंटबेटन प्लान और अंतरिम सरकार का गठन। सातवें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा, ए करेक्ट है। यहाँ से 2 4 1 3, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसको देख लेते हैं, सन के हिसाब से पॉइंट लिख लेना आप। इटली की जो घोषणा है ये कब हुई थी? चलो पहले यहाँ से कर लेते हैं जो इसका आंसर है। आंसर इसका है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पहला। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यहाँ पर कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान को लेकर डायरेक्ट एसेंडे की घोषणा की गई थी, जिसके कारण कोलकाता में भी इलेक्शन और सांप्रदायिक दंगे थे। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 सितंबर में, है ना। कौन सा चौथा आएगा? उसके बाद चौथा और पहला आएगा। उसके बाद इटली की घोषणा। इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स की घोषणा की थी कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। उसके बाद आएगा आपका तीसरा माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947। इसे बाल्कन प्लान या 3 जून योजना प्लान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, 3 जून योजना प्लान क्या था, इससे करोगे क्वेश्चन घुमा देगा आपको। ये नहीं बोलेगा इसे माउंटबेटन, इसे किस नाम से जाना था, यूपीपीसीएस से नहीं पूछेगा आपसे। 3 जून योजना प्लान जो है, इसके तहत कौन सी बात सही है? लो 30% लोग इससे बाहर हो गए कि 3 जून योजना क्या था, माउंटबेटन प्लान था कि नहीं। 30% से बाहर होंगे, बाकी लोग को पता होगा, 70% लोगों को। उसके बाद 40% लोग ऐसे बाहर हो जाएंगे कि क्या इस योजना के अंतर्गत तथ्य थे और क्या ऐसे घुमा के पॉइंट देगा, वो बाहर हो गए। 10-12% लोग कर पाएंगे अगर इसे चीज ऐसा पूछेगा तो, ठीक है। तो पढ़ना है पूरा इसके बारे में, जो हमारी माउंटबेटन प्लान क्या है, 3 योजना बोलते हैं इसको, है ना, और बाल्कन प्लान बोलते हैं। तो डीप में पूरा इसको पढ़ो जाके, है ना। सातवें का सही आंसर यहाँ से ए करेक्ट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं 8वां नंबर। देखो जितना पढ़ते रहते हो ये टॉप सोच लो, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर ले, हमारा सिलेक्शन बहुत इम्पॉसिबल है कि आप 100 टेस्ट भी करके आप अगर प्रीलिम क्वालिफाई कर लो। ऐसा अगर हो तो सब लोग टेस्ट लगा क्वालिफाई कर ले, है ना। 1 साल में 2 साल में हो जाएगा, 3 4 5 साल से लगे, है ना, तो नहीं होता। उसके बाद भी क्या चीज़ों को समझो, समझ के यहाँ पर पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया वो जाकर डीप में पढ़ो, तो टेस्ट लगाने का फायदा है। क्वेश्चन 8 है, इनमें से किस स्थान पर आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था? 8वें का आंसर हो जाएगा, ये किया गया था सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर आजाद हिंद सरकार का सेना का पुनर्गठन किया गया था और आईएनए का सबसे पहले कैप्टन मनमोहन सिंह के मन में आया था और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की सिंगापुर में स्थापना किया था, पुनर्गठन किया था। समाचार पत्र और इसका क्या है, पत्रिका और इसके प्रकाशन या कौन इसके स्थान पर था? पहला है स्वदेश। स्वदेश क्या होगा 90 में? ये हो जाएगा आपका स्वदेश, आपको हो जाएगा गोरखपुर से। हाँ, गोरखपुर से समाचार पत्र का संपादन दशरथ प्रसाद ने कराया था, द्विवेदी ने। भारत बंधु, भारत बंधु क्या होगा? भारत बंधु आपको जाएगा यहाँ से तीसरा हाथरस में, है ना। भारत बंधु हाथरस ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था और इसके संपादक बाबू तोताराम थे और 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में महत्वपूर्ण पन्नों पर एक था। आगे आते हैं सत्यवादी। सत्यवादी आगरा, आगरा से प्रकाशित समाचार मध्य जो माध्यम से नेकराम शर्मा ने इसको प्रसार किया था। आगे शक्ति, शक्ति अल्मोड़ा, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब ब्रिटिश सरकार ने अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगाया था। करेक्ट आंसर 9 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? एट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वराज रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज पास्ट? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से 10वें का हो जाएगा आपका बी करेक्ट है। लाहौर सेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, लाहौर अधिवेशन 1929 इसका सही आंसर है 10वें का। क्वेश्चन क्या रहा है, भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ इंडिया इन इंडिया, ठीक है। आंसर क्या होगा? इस प्रणाली के तहत एक विशेष समुदाय के लोग केवल अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को चुन सकते थे। पहली बात क्या है? सही है, सोचो क्या होगा पहला। यहाँ तो सही लगा रहा हूँ, सही है, गलत सोचना है आपको। सेकंड बात है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत के शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा 11वें का, ये गलत है, लेकिन पहली बात करेक्ट है, ठीक है। सेकंड गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका पहला उदाहरण 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार जो था, जो भारतीय शासन अधिनियम 1909 उसमें देखा गया था और उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है? कथन 1 और कथन 2। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। पहली बात क्या है? 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है।
12वें का पहला स्टेटमेंट जो आप करेगा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता में इरविन ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई मांग की और एकदम अस्वीकार कर दिया उसे। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों में सभी राजनीतिक संबंधियों को उनके रिहा करने की मांग रखी थी, जिसे इरविन ने मान भी लिया था, परंतु एक शर्त रखी थी कि वह शर्त थी कि हिस्सा आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, दूसरा गलत है। सही आंसर सी। ऊपर जा रहा हूं, नीचे आंसर है सी नंबर का है। ए बी बी 2 बार दे दिया ना, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित पर विचार करना है। 2 नवंबर को जारी दिल्ली घोषणा पत्र के संबंध में इसमें गोलमेज सम्मेलन में एक संविधान सभा के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गई थी। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के बहुमत प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी, करेक्ट हो जाएगा। वायसराय एडविन ने दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार कर दिया था। तीसरी बात गलत है। तीसरा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत प्रतिनिधि होना चाहिए था और राजनीतिक कैदियों के लिए आम माफी की सुलह होनी चाहिए थी, और वायसराय एडविन ने दिल्ली घोषणा पत्र रखी मांगों को अस्वीकार खारिज कर दिया। 1 2 करेक्ट है। 14 नंबर है, इतिहास में प्रचलित रहे शब्द राजाकार का संबंध किससे है? राजाकार का संबंध किससे? 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये है हैदराबाद रियासत के निजाम अर्धसैनिक बल, उससे होगा, ठीक है। 14 का करेक्ट आंसर बी करेक्ट है। हैदराबाद रियासत 1947 से 48 के संबंधित एक अर्धसैनिक बल के रूप में प्रसिद्ध था। इसका संबंध भारत की स्वतंत्रता के समय निजाम शासन द्वारा भारत में विलय के विरोध से था, ठीक है। 14 का आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। 15 जयप्रकाश नारायण के बारे में विचार करना है। क्या होगा? देखो यहाँ पे जो बोला है कि इसके बारे में क्या सही है, तो उन्होंने नागा विद्रोह से सुलह और वार्ता की थी। क्या करेक्ट है? करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने नागाओं से नेताओं से बातचीत की और भारत सरकार तथा नागा विद्रोह जो थे उसके बीच मध्यस्थता करने का प्रयास किया था, है ना, सुझाव दिया था। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका, सही पूछा है तो। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था? देखो इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्रशासनिक सुविधा है वो दी जाए इनको, है ना, और वफादार समर्थकों का एक समर्थन या वर्ग तैयार किया जाए, राइट। तो 2 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। पहली बात गलत है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जो था, स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य कृषि प्रणाली में सुधार नहीं था, है ना, सुधार करना नहीं था, बल्कि ये संग्रह प्रणाली थी, राजस्व संग्रह प्रणाली थी, जिसमें जमींदारों को कर संग्रह की जिम्मेदारी दी गई थी। ये बात गलत हो गई। सिर्फ 2-3 करेक्ट है, आंसर बी। 17 नंबर है 17 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 के संबंध में कौन सा गलत है ना, कौन सा गलत होगा? 17 में करेक्ट आंसर हो जाएगा गलत है। जो इसमें पहली बार किसी महिला के रूप में एनी बेसेंट को कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता मिली थी, एकदम गलत है। किसमें? लखनऊ अधिवेशन में नहीं, गलत हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन 1916 था, इसमें दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे महात्मा गांधी ने, और इस लखनऊ लौटे थे, और इसी अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ना कि एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो ये बात गलत हो जाएगी। बाकी सब करेक्ट है इसके, ठीक है। क्वेश्चन 18 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में विचार करना है। मराठा द्वारा पिंडारियों का संरक्षण भी इस युद्ध का एक कारण था। 18 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मराठों के द्वारा कानपुर के निकट बिठूर में दरबार की स्थापना एक युद्ध के बाद हुई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि पिंडारियों के साथ ब्रिटिश विवाद काफी समय से चल रहा था, और पिंडारियों के बारे में ब्रिटिशों का मानना था कि मराठों द्वारा उनका संरक्षण किया जा रहा था, और ये तृतीय अंग मराठा युद्ध का एक अन्य कारक बना था। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने तृतीय अंग मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजी द्वारा हटाने के बाद बिठूर आए थे, और उनके साथ लगभग 15,000 लोग थे, और उन्होंने यहाँ मराठा दरबार की स्थापना की थी। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 19 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्रांतिकारी आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप देने की कोशिश हुई थी। पहली बात 1900 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ही नहीं बल्कि पूंजीवाद और जिम्मेदारी शोषण का भी विरोध हुआ था। सेकंड 19 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी सही है। तीसरा है, ब्रिटिश विरोध में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। तीसरा क्या होगा? 19 का थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि
उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं था। ठीक है, और ये रणनीति महत्वपूर्ण रूप से सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपनाई गई थी। आंसर क्या होगा? 1 2 सिर्फ करेक्ट है, सी। 20 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए जाने के बाद भारतीय व्यापार और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? 20 का आंसर हो जाएगा, ये प्रभाव पड़ा था कि भारत में निजी व्यापारिक पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, है ना। क्या होगा? गलत है, क्योंकि 1883 और 1833 में चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश व्यापारी को भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति मिली थी, लेकिन भारतीय व्यापारी को अभी भी भारी कर देने पड़ते थे और प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे वे स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर पाते थे, उनको बढ़ावा नहीं मिल पाता था। सेकेंड बात है, ब्रिटिश वस्त्र उद्योग का बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय उद्योगों में कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ये बात करेक्ट है, जैसे कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, इसमें, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से किन किन उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ऐसे घुमाएगा क्वेश्चन। कौन कौन से? एक तो कपड़ा उद्योग था, ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग हो गया, ठीक है, 2 उद्योग यहाँ पर देखे गए थे, और भी अगर आपको देगा तो गलत होंगे वो, ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? 20 का बी करेक्ट है, केवल 2। लिख लो ये दोनों जो बात मैंने बताई आपको। 21 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। लाहौर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, नासिक का त्र्यंबकेश्वर, अभी अगर रहते हो मतलब जाना हो तो प्लान बनाओ, बहुत अच्छा जगह है, और वहाँ से जो गोदावरी नगर निकलती है ना त्र्यंबकेश्वर से, बहुत अच्छा भी व्यू है इस टाइम पे देखने का, जुलाई अगस्त में, है ना। आते लाहौर षड्यंत्र केस क्या होगा? पहले यहाँ से देखो, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है। अलीपुर षड्यंत्र केस, S.A. डांगे, S.A. डांगे क्या करेक्ट होगा? अलीपुर षड्यंत्र केस क्रांतिकारी संगठन युगांतर के सदस्यों में मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड को मारने का प्रयास था। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति थे अरविंद घोष, बारिन घोष, उधारीकर, है ना, और हेमचंद कानूनगो, ये नहीं थे। नासिक षड्यंत्र केस में नाथुराम गोडसे, सही होगा? गलत है, क्योंकि 1909 में क्रांतिकारी अनंत कोनहरे ने नासिक के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। आगे क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत, भारतीय विधि आयोग की स्थापना, विभिन्न प्रेसिडेंसियों की स्थापना। ठीक है, आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा प्रावधान 1863 में चार्टर एक्ट के संबंधित है? 22वीं का आंसर हो जाएगा, चार्टर एक्ट से संबंधित है, ये हो जाएगा सी स्टेटमेंट। एक तो भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत हुई, है ना, और विभिन्न प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। 1 और 3 करेक्ट है, सी आंसर है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 23 मोरारजी देसाई के संबंध में विचार करने। ब्रिटिश काल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे थे। पहला 23 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है, मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था और 12 वर्ष में ब्रिटिश सेवा के बाद 1930 में उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, आते सेकंड बात 23 का, सॉरी नीचे सेकंड बात यहां से, भारत के पहले आम चुनाव के बाद बनी सरकार में वित्त मंत्री रहती है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान हिरासत में लिया गया था और 1956 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने थे, है ना, और 1958 में वित्त विभाग संभाला था। तीसरी बात है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। तीसरा करेक्ट है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, सी। 24 नंबर है, ब्रिटिश शासन के दौरान सत्ता का हस्तांतरण के संबंध में बताना कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा 24 का, वेवेल योजना 1945, माउंटबेटन 1946, ठीक है, सॉरी माउंटबेटन 1947 और क्रिप्स मिशन 1946। आंसर हो जाएगा आपका 1 3 2 सही आंसर है। आगे क्वेश्चन 25 से स्वदेश मित्र संघ के बारे में विचार करना है। यह क्रांतिकारी संगठन था जिसे यूरोप में रहने वाले भारतीयों के लिए स्थापित किया गया था। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अश्विनी कुमार दत्ता इस संगठन के संस्थापकों में से थे। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर अश्विनी कुमार दत्ता इस संगठन के संस्थापकों में नहीं शामिल थे। ओनली 1 करेक्ट है। 26 नंबर है, भारत में विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? 26 में कौन से कारक उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा तो देशी रियासतों का विलय होना, भारतीय जनसंख्या का पश्चिमीकरण होना और यूरोपीय वित्तीय पूंजी की शुरुआत होना। तीनों करेक्ट है। 26 का आंसर 1 2 3 डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा 27 का, लॉर्ड कॉर्नवालिस
तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, डी करेक्ट होगा, क्योंकि तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, न कि कॉर्नवालिस के समय। कॉर्नवालिस के समय तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 हुआ था, डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1857 के विद्रोह के संबंध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? 28 का आंसर हो जाएगा फैजाबाद, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 29 आते हैं, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के संबंध में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कहाँ संगठित किया गया था? 29 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या, ये अवध के प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। और ये जमींदारों के विरुद्ध किसान का एक संगठित समाज बहिष्कार था। क्वेश्चन 30 आते हैं, 30 नंबर है, संयुक्त प्रांत में अखिल भारतीय किसान सभा किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? 30 का आंसर हो जाएगा, ये संपन्न हुआ था, करेक्ट आंसर बी, लखनऊ में 1936। और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एन जी रंगा थे। 31 है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने 1932 के दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेते समय बंगाल की गवर्नर पर गोली चलाई थी और जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से था? ठीक है, आंसर क्या होगा 31 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीना दास, इसका सही आंसर है। 33 है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित काशी विद्यापीठ के लिए भूमि और धन मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रदान किए जाते थे या दान किए जाते थे? आंसर क्या होगा? आंसर 32 का हो जाएगा बी, करेक्ट है, शिव प्रसाद गुप्ता, है ना। इसके लिए राष्ट्रपति शिव प्रसाद गुप्ता ने भगवान दास ने प्रमुख योगदान दिया था और 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की आधारशिला रखी थी। 33 नंबर आते हैं, 33 नंबर, इसमें बोला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा किस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को वर्ष 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 33 का आंसर हो जाएगा, ये सम्मानित किया गया है सुप्रिया साहू, इसका सही आंसर होगा 33 का। सुप्रिया साहू तमिलनाडु कैडर की IAS ऑफिसर हैं। इनको UNEP के लिए 2025 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान इंस्पिरेशन ऑफ एक्शन, प्रेरणा और कार्रवाई को लेकर के दिया गया था। आगे आते हैं, और इन्होंने यहाँ पर जो सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पेंट को लेकर के घरों में प्रयोग करने को, तापमान 5 से 8 डिग्री कम करने को लेकर बताया था, बातों को लेकर, तो ये सफलता मतलब देखी भी गई थी, है ना, काफी ज्यादा जागरूक किया था लोगों को। 33 भी। 34 है, नई दिल्ली में आयोजित WHO पारंपरिक चिकित्सा विशेषता वैश्विक शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेष थीम यहाँ पर क्या थी? आंसर 34 को जाएगा, इसकी थीम थी कि संतुलन, बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। 34 बी करेक्ट है, और 17 से 19 दिसंबर के बीच यहाँ पर हुआ था। 35 नंबर है, 30 से अधिक वर्षों से अंतराल में बाद हाल ही में किस राज्य को अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर बाघ राज्य के रूप में फिर से बहाल किया गया है? 35 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है, गुजरात, इसका सही आंसर होगा। गुजरात 1992 को बाघों की कोई उपस्थिति न होने के कारण बाघ मानचित्र से हटा दिया गया था और अब लगभग 34 वर्षों बाद दाहोद जिले में एक बाघ की निरंतर उपस्थिति की पुष्टि होने के बाद इसमें यहाँ पर 2026 के लिए पुनः बाघ राज्य घोषित किया गया है। 36 नंबर आते हैं, 36 नंबर, कुछ समय पहले चर्चा में रही साई जाधव के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा, भारतीय सैन्य अकादमी यहाँ पर देहरादून के स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। 36 का सही आंसर हो जाएगा। और 1932 में स्थापना के बाद से पिछले 93 वर्षों में IMA से 67,000 से अधिक कैडेट यहाँ पर स्नातक हुए थे, जिसमें साई पहली महिला थी। 37 नंबर क्वेश्चन है 37, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये बोले सिंगापुर शीर्ष 10 में शामिल होने वाला एकमात्र एशियाई देश है। करेक्ट है, भारत की सूची में या सूचकांक में 104 स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बात करेक्ट है, जिसका कुल स्कोर 54.42 है। स्कोर भी याद रखना है, स्कोर कितना है 54.42। सिंगापुर सूची में चौथे स्थान पर है और शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र एशियाई राष्ट्र भी है। ये दोनों बातें करेक्ट है। 37 सी। 38 नंबर है, खेलो इंडिया जनजाति जो खेल 2026 के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन झारखंड में किया गया था। 38 का पहला स्टेटमेंट,
करेक्ट है, गलत है। इसका आधिकारिक मैस्कॉट बाइसन था, ये भी गलत होगा। हाँ, ये भी गलत है क्योंकि खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया था और इसका आधिकारिक मैस्कॉट मोरवीर था। क्या था? मोरवीर। दोनों गलत है। डी। 39 नंबर है, जनवरी 2026 में आयोजित द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, कौन सा कथन सही है? आंसर क्या होगा 39 का? 39 का सही आंसर हो जाएगा आपको यहां से। क्या होगा सही? क्या होगा सोचो। देखो यहाँ से जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था, है ना। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका C39 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर निम्न में से कौन सा कथन इसके बारे में सही बताना है। 40 में जो सही हो जाएगा, ये प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को कुछ और भी होता है क्या? सोचो। देखो 24 जनवरी को मनाते है ना, और ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को आधिकारिक तौर पर इस घोषणा की थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसके तौर पर ये घोषणा की गई थी? किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने, ठीक है। और 2026 का विषय का थीम था कि यूनेस्को द्वारा घोषित इस वर्ष का विषय शिक्षा के सह निर्माण, शिक्षा का सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, ये इसका थीम था। ये युवाओं को नहीं बल्कि शिक्षा और प्रणाली को आकार देने को लेकर एक सक्रिय भागीदारी के रूप में देखता है। नोडल एजेंसी यूनेस्को होगा और इस दिवस का आयोजन की प्रमुख भूमिका भी निभाता है यूनेस्को। 40 का ए करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। 41 है, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय के सभी किस पार्टी से सम्मिलित थे? 41 सम्मिलित है अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये यहां से करेक्ट आंसर है। आगे थे क्वेश्चन 42, स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सा संस्थाओं की स्थापना हुई थी? कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई थी? 42वें का आंसर हो जाएगा, जो हुई थी डॉन सोसाइटी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, रंगपुर नेशनल स्कूल, सभी की, ठीक है। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी और 1902 में मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी, लेकिन इसकी पूर्ण आधारशिला स्वदेशी आंदोलन में ही दिखाई पड़ी थी। और 10 दिसंबर 1905 को लैंड होल्डर सोसाइटी पार्क स्ट्रीट पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, राजेश सुबोध चंद्र लेकर यहाँ पर इसमें प्रतिनिधियों ने विचार रखा था। डी करेक्ट है। क्वेश्चन 43 है, बर्लिन समिति के संबंध में विचार करना है। इसका नाम आगे बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति कर दिया गया था। 43 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। चेम्बकरमन पिल्लई, वीरेंद्रनाथ चटर्जी और अविनाश भट्टाचार्य इस समिति के लोकप्रिय सदस्य थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों सही हैं। आंसर क्या होगा? 43 का 1 और 2 सी करेक्ट आंसर है। 44 है, कैसर हिंद की उपाधि के संबंध में विचार करना है। इसे सबसे पहले 1870 में दिल्ली दरबार के समय महारानी विक्टोरिया ने धारण किया था। 44 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात करेक्ट है, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, ये उपाधि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार से मिली थी। सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा है, सरोजिनी नायडू केसर हिंद की उपाधि 1970 में मिली थी। तीनों बातें करेक्ट है। 44 का आंसर 1, 2 और 3 डी करेक्ट है 44 का। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि माना जाता है? 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा हेनरी लुइस विवियन डोरेजियो, इसका सही आंसर होगा। 46 है, विचार करना है। विधवा विवाह संघ की स्थापना, दैनिक समाचार पत्र का इंदु प्रकाश का संपादन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना लगाते सन के हिसाब से इनमें से कौन सा माधव गोविंद रानडे से संबंधित था? माधव गोविंद रानडे से संबंधित है कौन? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर यहां से सभी, ठीक है। महाविंद गोविंद रानडे 1842 से 1901 तक उसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन करने को लेकर लोकप्रिय बनाने के लिए 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी और वे जाति प्रथा छुआछूत के खिलाफ थे और विधवा पुनर्विवाह को बल समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने पूर्ण सार्वजनिक सभा, महाराष्ट्र ग्रथोत्तेजक सभा और प्रार्थना समाज के स्थापना से मदद की थी। उन्होंने बॉम्बे एंग्लो मराठी दैनिक समाचार पत्र इंदु प्रकाश का भी संपादन किया था, जो उनके समाज सुधारक की उनकी विचारधारा को दिखाता था। 46 का डी करेक्ट है। 47 नंबर है 47, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पत्रिका गरम दल
क्रांतिकारी नेताओं से संबंधित है। 47 को हो जाएगा डी, लाहौर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 47 का डी मतलब वंदे मातरम, केसरी युग और युगांतर सभी करेक्ट है। करेक्ट आंसर यहाँ से 47 का डी करेक्ट होगा, है ना। केसरी गरम दल के बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। युगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी प्रकाशन अरविंद घोष के द्वारा जोड़ा था इससे। वंदे मातरम गरम दल के अरविंद घोष द्वारा इसने उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया था। डी करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ से। 48 आते हैं 48। वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था और कांग्रेस गरम दल के लोग इस अधिवेशन को कहाँ आयोजित कराना चाहते थे। 48 का आंसर हो जाएगा नागपुर, इसका सही आंसर होगा 48 नागपुर। आगे आते क्वेश्चन 49। कामागाटा मारू जहाज किसने खरीदा था। 49 का आंसर हो जाएगा ये खरीदा था बाबा गुरजीत सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 50। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था। पहली बात गलत है, विरोध नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था और 1888 में 1888 में सैयद अहमद खान ने उसके संगठन यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ एक फतवा जारी किया था। पहला गलत हो जाएगा। रेणुमयी महिला आसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। क्या होगा? दूसरा करेक्ट है, दूसरा सही है। ओनली 2। 51 51। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। 51 आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर करेक्ट है, जिसमें से कि लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी अवध साम्राज्य को एक चेरी जो एक के दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी इसके रूप में वर्णित किया था। उन्होंने ये बात 1851 में कही थी, 1851 में कही थी और 1856 के राज को औपचारिक रूप में ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया था। ए करेक्ट है। 52 नंबर है। 1856 का सारांश समझौता तालुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा था। पहली बात करेक्ट है। अवध के तालुकदारों और उनके किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह में भाग लिया था। दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी ना। आंसर क्या होगा? 1 और 2 सी करेक्ट है 52 का। 53 आते हैं। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कमांडर कौन था। 53 का आंसर हो जाएगा ये था कौन? करेक्ट आंसर ए हेक्टर मुनरो, इसका सही आंसर होगा। 54 है। अनारदोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे। 54 का आंसर हो जाएगा ये थे गोपाल बाबा वालवंकर, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 55 है, विचार करना है। राम मोहन राय ने एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है क्योंकि राम मोहन राय कोई नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे। ठीक है, और केवल हिंदू धर्म में घुसी जो कुरीतियां थी उसको शुद्ध करना चाहते थे। ठीक है, पहला गलत हो गया। सेकंड बात है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सेकंड यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट आंसर होगा 55 का बी। 56 है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। 56 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन। कौन हेनरी विविंड अजीरियो के बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों को हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में वर्णित करता था और उनके जो गुण थे उनके समान मिलेगा और उनकी असफलताओं को लेकर के विचार भी किया जाएगा। ये किसने कही थी बात? आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 58 नंबर 58। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। आंसर हो जाएगा 58 का। ज्योतिबा फुले को 1888 में एक अन्य महाराष्ट्रीयन समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्णजी वंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। 58 का क्या होगा? बी करेक्ट है। ज्योतिबा फुले विठ्ठलराव वंदेकर। 58 का डी होगा। 59 नंबर है। किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का ही जंक्शन एकमात्र आशा है। करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा ये कहा था स्वामी विवेकानंद। बी यहाँ से सही आंसर होगा। विवेकानंद जी थे, उन्होंने ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास रखते थे और कहते थे कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणाली हिंदू धर्म और इस्लाम का मिलन ही एकमात्र आशा होगी, है ना। 59 का बी करेक्ट है।
क्वेश्चन 60 है, विचार करना है। दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया था। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। सेकंड बात भी करेक्ट है। उन्होंने 1875 में गुजरात में आर्य समाज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की स्थापना करना था। दोनों करेक्ट है। सी। 61 नंबर है, देवबंद स्कूल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन का विरोध किया था। पहली बात गलत है, इन्होंने विरोध नहीं किया था, है ना, गलत हो गया। सेकेंड बात है, रहनुमाई मजदूर सभा 1851 में हुई थी, ये करेक्ट है। और इसमें अंग्रेजी में शिक्षित पारसियों का एक समूह था और उनमें पारसियों द्वारा सामाजिक जो स्थिति थी उसको उत्थान को लेकर पारसी धर्म की प्राचीनता, शुद्धता, बहाली के लिए की गई थी। सिर्फ दूसरा करेक्ट है, आंसर बी। 62 नंबर है, क्वेश्चन 62। निम्नलिखित में से किस शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी? 62 का आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 63, विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। पहली बात यहाँ से सही है, पहला राजनीतिक संगठन नहीं था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला संगठन नहीं था और उसने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अधिकांश राजनीतिक संघ धनी और कुलीन तत्वों का वर्चस्व देखा गया था। विचरित में स्थानीय या क्षेत्रीय होते थे। सेकंड है, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में राजनीतिक संघों पर शिक्षित माध्यम से प्रभुत्व होता गया था। यह बात भी करेक्ट है क्योंकि 19वीं शताब्दी के आगे उत्तरार्ध में राजनीतिक संघों पर शिक्षित माध्यम, वकील, पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक, इनका प्रभुत्व क्या बढ़ता गया था, व्यापक होता गया था। दोनों बातें सही है। सी। 64 64 नंबर है, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 64 का आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली इसका सही आंसर होगा और पहली भारतीय महिला डॉक्टर में से एक थी। उन्होंने आधुनिक चिकित्सा में डिग्री के साथ प्रैक्टिस की थी। वह भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह कलकत्ता से स्नातक करने वाली पहली महिला भी थी, ये भी याद रखना है। 65 है, निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के द्वारा निदेशक, न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया? आंसर 65 हो जाएगा भारत सरकार नियम 1858, इसका सही आंसर है 65 का। 66 नंबर है, 66। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उग्रवादी नेता था? आंसर हो जाएगा 66 का डी। ये था एक तो लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक। डी यहां से सही आंसर है 66 का। 67 नंबर है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा ये अध्यक्षता की थी किसने? करेक्ट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, सही आंसर होगा 67 का। 68 है, दादाभाई नौरोजी से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? यहां जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया था। गलत हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा का संपादन किया था। यहां से डी इसका आंसर होगा और गलत पूछा था। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय का एक अधिकार समाप्त हो गया था? आंसर हो जाएगा 1833 चार्टर अधिनियम, इसका सही आंसर होगा। 74 विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? 70 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, इसका आंसर होगा 1800 में वेलेस्ली ने। और गवर्नर जनरल कब था? 1798 से 1805 के बीच में। इसने रंगरूट के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और 1806 में वेलेस्ली के कॉलेज के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अस्वीकार कर दिया था और इसके बजाय रंगरूटों को 2 साल का प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज की स्थापना की थी। आंसर ए करेक्ट है। 71 है, सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। एक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया जिसे सर चार्ल्स एचिसन आयोग के रूप में जानते थे। ए करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता था? यह किसे जाना जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, इसका सही आंसर होगा। रिपन सरकार चाहती थी कि प्रांतीय सरकारें स्थानीय जो कानून थे, निकाय थे, उसके मामले की वित्तीय विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू करें जो लॉर्ड मेयो की सरकार के लिए उनके शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1851 के संबंध में बताना है। इसने बच्चों के लिए काम के घंटे क्या किए थे? प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिए थे। पहली बात
करेक्ट है, गलत है। कितना? 7 घंटे कर दिए थे, 9 नहीं। अगला है इसमें महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य समय 11 घंटे निर्धारित किए थे। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से करेक्ट है। अभी ओनली 2 करेक्ट हो, आंसर क्या होगा? पूछा क्या है? सही नहीं कौन सा है ना? सही नहीं है तो ये वाला गलत है, 1 नंबर। 74 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए यूरोपीय जॉर्ज यूएल थे। उन्होंने 1888 में इंग्लैंड में आयोजित इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के चौथे सत्र की अध्यक्षता भी की थी। बी करेक्ट है। विधवा पुनर्विवाह 1856 के पारित होने के बाद का गवर्नर जनरल कौन था? जब पारित हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा, ये था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। और यह अधिनियम समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के कारण बनाया गया था। 76 से ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल आयोग से संबंधित था? यह कौन सा आयोग अकाल आयोग था? करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा, ए होगा। 1880 का रिचर्ड स्ट्रेची आयोग अकाल से निपटने के लिए एक सामान्य रणनीतिक और सिद्धांत विकसित करने के लिए बनाया गया था। यह पहला अकाल आयोग था और इसका गठन लॉर्ड लिटन के काल में किया गया था। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है 76 का। आगे आते हैं 77 नंबर। 77 नहीं करेंगे, अब आगे करेंगे 77 को पार्ट 2 में, ठीक है। 77 से 150 तक पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने देखा, जितने भी टॉपिक हैं देखो, आपको क्वेश्चन नहीं देखने के, क्वेश्चन छोटे छोटे, मैं सब पूरे क्वेश्चन कर ले रहा हूँ। 76 में मैंने 70 कर लिए, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर होगा। आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हो, यहाँ से इस नंबरों को कोई मतलब नहीं है। यहाँ से मतलब क्या है, ये आपको टॉपिकों को देखना है। रिचर्ड स्ट्रेची आयोग क्या था, रेल आयोग क्या है, मुदलियार आयोग क्या, तो तीनों आयोग के बारे में भी पढ़ना है आपको। साथ साथ आपको विधवा पुनर्विवाह है अधिनियम, ये क्या होता है इसके बारे में जाकर पूरा रीड करो। लॉर्ड कैनिंग ने क्या इस पे किया, लॉर्ड लिटन ने क्या क्या काम किए, तो ये सब इतने टॉपिक अगर आप पूरे दिन में पढ़ोगे ना तो एक अच्छी सी चीज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से चीजों को पढ़ने में आप टाइम दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन भी अगर इतना दे रहे हो, एक दिन से चलो, एक दिन से कम में इतना हो जाएगा आपका। साथ में आप क्या करो, एक दिन से कम में अगर हो जाता है तो आप कम से कम 2 से 3 आंसर जरूर लिखो यूपी पीसीएस के लिए। वहां से क्या होगा, आंसर लिखोगे, आंसर से आपके पूरा इतना बड़ा आंसर लिखा, हो सकता है इस लाइन से आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन जाए। अगर इस लाइन से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया, आंसर राइटिंग अगर नहीं किए तो आपका आंसर क्वेश्चन गलत, ठीक है। क्योंकि इतने प्रीलिम्स के क्वेश्चन करने के बाद भी गारंटी नहीं कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओ। जिस वजह से मेंस का आंसर राइटिंग करो, वहां से कुछ पॉइंट मिलते रहेंगे। मैंने 3 क्लास कराई है, उसमें बताया भी कि कौन कौन से क्वेश्चन बीच में प्रीलिम्स के पूछे गए थे, तो तीनों क्लास देखो आप, काफी अच्छे आंसर राइटिंग मैंने सिखाया आपको करना। बाकी आगे भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको फिर से जारी रखेंगे, है ना। कुछ पूछना है पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना। अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक, और एक अपना चैनल डीयूकेटी, एक यूकेटी एक डीयूकेटी, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक, दोनों को आपको सब्सक्राइब करना है। बैकअप के लिए चैनल ये रखा गया है, ठीक है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने चैनल है वो, है ना। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।